की हमारी जर्नी होने वाली है छतरपुर से सिकंदराबाद के लिए। को जाके मुझे दिखा के आऊँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं इस वक्त हूँ अभी छतरपुर रेलवे स्टेशन में और आज की हमारी जर्नी होने वाली है छतरपुर से सिकंदराबाद के लिए। टोटल डिस्टेंस होने वाला है 1000 किलोमीटर का और आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं भुवनेश्वर सिकंदराबाद विशाखा एक्सप्रेस में, जो कि डेली भुवनेश्वर से 8:50 पर निकलती है और हमें अगले दिन सुबह 7 बजे सिकंदराबाद पहुँचाएगी। टोटल डिस्टेंस ये कवर करती है लगभग 1100 किलोमीटर और यहाँ से भुवनेश्वर की दूरी है लगभग 120 किलोमीटर और सुबह 8:30 बजे वहाँ से निकलती है 8:50 में और यहाँ पहुँचेगी 10:40 पर। ये है प्लेटफॉर्म 1 और ये है प्लेटफॉर्म 2। तो मेजरली यहाँ पर 2 ही प्लेटफॉर्म है। एक वो वाला जो है वो अभी बन रहा है प्लेटफॉर्म 3, वहाँ पर अभी एक बार भी ट्रेन नहीं आता है। जितना भी इधर से निकलता है सारे ट्रेन इधर भुवनेश्वर की ओर जाती हैं। इस साइड जो भी ट्रेन जाती है वो बरहमपुर की ओर जाती है और इस साइड जो ट्रेन जाती है वो सारी भुवनेश्वर की ओर जाती है। इस ट्रेन के रैक की बात करें तो इसमें स्लीपर से लेकर फर्स्ट एसी तक इस ट्रेन में अवेलेबल है, लेकिन इसका जो रैक है वो 8 थर्ड एसी है, 4 सेकंड एसी है, 1 फर्स्ट एसी है और 3 स्लीपर लगे हुए हैं। मात्र 3 स्लीपर हैं इस ट्रेन में और 4 जनरल लगे हुए हैं। तो इसीलिए हमारा सीट तो कंफर्म हो नहीं पाया 2 महीने के पहले बुकिंग करने के बाद भी। और हम लोग आज जर्नी करेंगे आरएसी के टिकट में। तो S2 में आरएसी 55 है। देखते हैं आरएसी का ये जो जर्नी है कैसा रहेगा। पूरा लगभग 17-18 घंटे का जर्नी है, काफ़ी मज़ा आने वाला है। इसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी विशाखा एक्सप्रेस से रिलेटेड। General compartment 4 H15 A16 A27 A3 भाई ये है पहला मेजर रेलवे स्टेशन बरहमपुर और मेरे को सीट मिला देखो विंडो वाला, आपातकालीन विंडो। कभी कभी ब्लॉग बनाने के लिए अच्छा सीट मिल जाता है। रेलवे स्टेशन है, इसके बाद आंध्र प्रदेश स्टार्ट हो जाता है और आंध्र प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन पड़ेगा इच्छापुरम। तो एक छोटा रेलवे स्टेशन है, लेकिन ये ट्रेन टोटल 40 स्टॉप लेकर सिकंदराबाद तक जाती है, इसीलिए बहुत सारे स्टेशन में ये ट्रेन रुकती है। ये एक्सप्रेस है, सुपर फास्ट नहीं है। तो पहला स्टेशन पड़ेगा आंध्र प्रदेश का इच्छापुरम। टोटल ये 3 स्टेट से होकर गुजरेगी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना।
ट्रेन पहुंच चुकी है इच्छापुरम, स्टेशन कोड है IPM। और ये आंध्र प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन, काफ़ी छोटा सा रेलवे स्टेशन है, लेकिन ये सबसे पहला रेलवे स्टेशन पड़ेगा उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉपेज है इच्छापुरम में, और यहाँ से तेलुगु लैंग्वेज स्टार्ट हो जाता है। हर स्टेट का अलग अलग लैंग्वेज है, जैसे उड़ीसा का उड़िया है, आंध्र प्रदेश का तेलुगु है, तेलंगाना का भी तेलुगु है। इंडियन रेलवे का वॉशरूम काफ़ी साफ़ सुथरा रहता है आजकल, क्योंकि अभी ये भुवनेश्वर से निकला है तो ट्रेन पूरा धुलाई के साथ निकलता है सुबह सुबह। देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है। ये बड़ा सा मिरर वाटर ऑन है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नया सिस्टम है, एक बटन से पूरा हो जाता है। बायो टॉयलेट लगा हुआ है इस पर, तो कभी भी आप वॉशरूम यूज़ करते हैं तो यहाँ पर नैपकिन या फिर प्लास्टिक की कोई पन्नी ऐसा कुछ भी ना डालें, क्योंकि इंडियन रेलवे आजकल बायो टॉयलेट यूज़ करती है। और ये जितना भी आपका जो वेस्टेज सामान है, आप बाहर एक डस्टबिन लगा हुआ है वहाँ डालें, ट्रेन के बाहर भी ना डालें, क्योंकि बाहर भी कचरा नहीं फैलाना है आपको। दोस्तों ट्रेन अभी पलासा पहुँच चुकी है। ट्रेन ऑन टाइम है, 12:18 पर यहाँ पर पहुँचने का टाइम है, और ये एग्जैक्ट 12:20 पर पहुँची है, मतलब 2 मिनट आगे पीछे है बस। पलासा आंध्र प्रदेश का एक मोस्ट फेमस रेलवे स्टेशन में से एक है, और इसका स्टेशन कोड है PS से। ये है नुआपड़ा जंक्शन, जो कि आंध्र प्रदेश में आता है। नाम उड़ीसा जैसा है लेकिन है आंध्र प्रदेश में। और यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉपेज है ट्रेन का। NPW स्टेशन कोड है इसका। वाटर बॉटल खोल रही तो ट्रेन अभी पहुंचा हुआ है श्रीकाकुलम, आधा घंटा लेट चल रहा है ट्रेन, और स्टेशन कोड है CHE। यहाँ से ट्रेन लोड होना स्टार्ट हो जाएगा अब, और पूरा फुल लोड हो जाएगा। जैसे कि इसमें स्लीपर से 3 ठो है, तो काफ़ी वेटिंग में रहते हैं स्लीपर में लोग। सब लोग चढ़ जाएंगे, पूरा एकदम वेटिंग भर जाता है पूरा। विशाखापट्टनम आते आते तो पूरा लोड हो जाता है। का अपना जो लंच है वो अपन घर से लेके आए थे, तो रेलवे का खाना नहीं पड़ेगा। देखिए काफ़ी अच्छा लंच लेके आए अपन घर से।
दोस्तों हम पहुंच चुके हैं विजयनगरम जंक्शन और ये बहुत पॉपुलर रेलवे स्टेशन है आंध्र प्रदेश का। यहाँ से एक रूट कटता है रायपुर के लिए और एक रूट भुवनेश्वर और एक पीछे की ओर जा रहा है विशाखापट्टनम के लिए। तो टोटल यहाँ से 3 रूट करती है, इसलिए ये विजयनगरम जंक्शन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से ट्रेन अभी आगे की ओर निकलेगी विशाखापट्टनम की ओर। यहाँ से विशाखापट्टनम की दूरी है 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर और यहाँ से जाने वाली है। इसका स्टेशन कोड है BZM और यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट का स्टॉपेज रहता है। वो वाला पहाड़ है। ये विशाखापट्टनम का लोको यार्ड है। अभी ट्रेन पहुंच चुकी है विशाखापट्टनम, जिसका स्टेशन कोड है VSKP और ये 10 मिनट जल्दी पहुंची है यहाँ पर, जबकि ये पलासा में आधा घंटा लेट थी। तो ऐसा लग रहा था कि आगे जाके ट्रेन लेट हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ट्रेन एकदम राइट टाइम से पहले 10 मिनट पहले पहुँच गई है। यहाँ पर इंजन चेंज होता है ट्रेन का, पीछे की ओर ट्रेन जाएगा लालगुड़ा का स्टेशन। इंजन लगा हुआ है WAP7, रेडी था वो शंटिंग के लिए। तो बाकी आप देख सकते हैं यहाँ 20 मिनट का स्टॉपेज रहता है, इंजन चेंज होता है, स्टाफ चेंज होता है इसलिए। और 10 मिनट पहले आ गई, इसलिए यहाँ पर टोटल 30 मिनट का स्टॉपेज होने वाला है और 4:30 बजे ट्रेन यहाँ से निकलेगी। स्टेशन जो है VSKP ये ईस्ट कोस्ट जोन में आता है। अब यहाँ पर शायद इसको दिख रहा हो कि नहीं पता नहीं, ईस्ट कोस्ट जोन में आता है ये विशाखापट्टनम। और यहाँ पर पानी की भरने की फैसिलिटी तो है, RO वाटर की बोतल जो 5 रुपये में पर लीटर बोतल भर रहा है, लेकिन ठंडा नहीं है पानी। लेकिन चल जाएगा, ऐसी गर्मी में अच्छा पानी मिल जाना ही बहुत बड़ी बात है, भले 5 रुपये ले लें। फ़िलहाल अभी आइसक्रीम खोज रहा हूँ कुछ खाने के लिए, क्योंकि इतना गर्मी है कि थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन हो पाएगा अगर हम कुछ ठंडा चीज़ें खाएँ तो। अभी टाइम हो रहा है 4:10, पूरा 20 मिनट अभी ट्रेन यहाँ पर रुकने वाली है। तो यहाँ आइसक्रीम तो मिल गया है अपन को, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ 20 रुपीज़ लिखा हुआ है आइसक्रीम का, लेकिन यहाँ पर लिया जा रहा है 25 रुपीज़। पुराने ज़माने का राजा। देख सकते हैं साफ़ सफाई करने वाले कर्मचारी कितना ज़ोरों से लगे हुए हैं, एकदम प्रॉपर वो लोग लगे हुए हैं साफ़ सफाई करने में। लेकिन कसर कहाँ छूट रही है, कसर छूट रही है हमारे में। देखिए यहाँ पर लोग कितना कचरा करते हैं। जब ट्रेन यहाँ पर स्टे करती है, अराउंड 20 मिनट ट्रेन यहाँ रुकती है, देखो कितना कचरा हो गया। ये इस ट्रेन से कचरा नहीं हुआ है, ये सारी ट्रेनें यहाँ 20 मिनट का स्टॉपेज लेती है, तो इस वजह से ना सब लोग खाने पीने का सब सामान यहीं फेंक देते हैं। इस स्टेशन का नाम है दुव्वाड़ा, स्टेशन कोड है DVD। विशाखापट्टनम के बाद पहला स्टेशन पड़ता है ये।
ट्रेन अभी पहुंचा है अन्नावरम, स्टेशन कोड है AN। यहाँ पर 6:15 को पहुंचने का टाइमिंग है शाम के, और अभी टाइम हो रहा है 6:30। अराउंड 30 मिनट डिले चल रही है हमारी ट्रेन। और ये बस स्लीपर बोलने भर के लिए रह गया है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है स्लीपर। और ये एक बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, असल में ये पिलग्रिमेज प्लेस है ये। विशाखा पहुंची है समलकोट, और यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉपेज होता है। स्टेशन का कोड है SLO, और यहाँ पर ट्रेन पहुंची है टोटल 20 मिनट लेट। ट्रेन अभी राजामुंद्री पहुंची हुई है। यहाँ पर स्टॉपेज इसका 2 मिनट का रहता है, और ट्रेन यहाँ पर टोटल 15 मिनट डिले है। लगभग 7 बजे यहाँ पर पहुँचने का टाइमिंग था, अभी 7:15 हो रहा है। काफ़ी बड़ा स्टेशन है ये, और ये स्टेशन भी आंध्र प्रदेश में आता है। दोस्तों इस स्टेशन का नाम है नीडाडाउलू। यहाँ पर आधा घंटा लेट पहुँची है ट्रेन। 8 बजे का टाइमिंग था यहाँ पहुँचने का। स्टेशन कोड है NDD, और आधा घंटा लेट यहाँ पहुँची है। 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है इस ट्रेन का, विशाखा एक्सप्रेस का। और ये एक जंक्शन है, इसीलिए काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है, देख सकते हो। हमारे ट्रेन का यहाँ से निकलने का टाइमिंग हो गया है। WAG7 क्या बात पैरेलल चल रही है। ये है गुड्डीवाड़ा जंक्शन। दोस्तों अभी बज रहे हैं रात के 10:30, और ट्रेन पहुंचा हुआ है गुड्डीवाड़ा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है GDV। और यहाँ पर ट्रेन बस 2 मिनट रुकता है, और ऐसा कुछ है भी नहीं यहाँ खाने पीने के लिए कि लिया जा सके। और हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ कि मेरा जो RAC टिकट था वो कंफर्म हो गया है गुड्डीवाड़ा में, तो आराम से सो के अब हम लोग सिकंदराबाद जा सकते हैं। स्टेशन काफ़ी बड़ा है, ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा स्टेशन है। और ये मेरा 12 नंबर पर कंफर्म हुआ है। टाइम से आधा घंटा पहले पहुंची है ये ट्रेन। आपने इंडियन रेलवेज़ का नाम सुना होगा कि ये ट्रेन हमेशा लेट रहती है इंडियन रेलवेज़, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि ट्रेन टाइम से पहले पहुंच गई है विजयवाड़ा में। आधा घंटा, यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉपेज है, तो 12:10 को निकलेगी ये ट्रेन। अभी 11:30 बज रहा है रात के। चलिए कुछ डिनर के लिए ले लेते हैं आज का, फिर सीधा डायरेक्ट इसके बाद गुंटूर पड़ेगा, सबसे बड़ा स्टेशन इसके बाद, और उसके बाद डायरेक्ट हमारा ट्रेन सिकंदराबाद में रुकेगा। कोई उतना खास स्टेशन नहीं पड़ने वाला, तो इसके बाद सो जाएंगे अपन। तो अपन लिए हैं एक एग और चिकन। यहाँ पर 2 अंडे का एग जो था वो 80 रुपीज़ का था, 2 अंडे का एग, 2 अंडे का बिरयानी, और चिकन जो है वो 100 रुपीज़ का है। तो चिकन भी ट्राई करते हैं और एग भी देखते हैं कैसा है। दोस्तों आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती जो है वो विजयवाड़ा में ही आता है, विजयवाड़ा के पास ही है, लगभग समझ लो उसी के जस्ट बगल में ही है। आपको अगर अमरावती जाना है तो यहीं से आपको उतर के जाना पड़ेगा।
अभी फ़िलहाल के लिए। हो सकता है आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा डेवलप हो पाए वो एरिया, क्योंकि आंध्र प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है, उसका राजधानी के हिसाब से आप समझ सकते हो ये स्टेशन कितना डेवलप होने वाला है आने वाले दिनों में। साथ ही साथ ये सिटी भी काफ़ी ज़बरदस्त डेवलप होने वाला है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम तेलंगाना। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:40 और हमारी ट्रेन 7:30 बजे पहुंचती है, लेकिन बिफोर टाइम पहुंच चुकी है लगभग इस एरिया में। 30 किलोमीटर और बचा होगा यहाँ से सिकंदराबाद। अभी ट्रेन पहुंचा हुआ है मुंबई दिल्ली में। ये लगभग 30 किलोमीटर दूर है सिकंदराबाद से। विशाखा एक्सप्रेस भुवनेश्वर सिकंदराबाद फाइनली पहुंच चुकी है अपने आखिरी डेस्टिनेशन सिकंदराबाद जंक्शन में। इसका स्टेशन कोड है SC। दोस्तों इस ट्रेन का यहाँ पर पहुँचने का टाइमिंग 7:30 बजे, लेकिन ट्रेन हमारी 20 मिनट यहाँ पर डिले पहुँची। अगर आप 40 किलोमीटर पहले देखेंगे तो बिफोर 1 घंटा थी, लेकिन स्टेशन में रुकते रुकते आई तो सब जगह पर रुकते रुकते आ रहा था, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया। चलेगा 20 मिनट बस डिले थी ये ट्रेन। आई होप कि आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो को, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।